हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल ब्रिस्टियास में स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि 25 फरवरी को बिहार दरोगा का दोस्तों मेंस है, ठीक है। और उसको लेकर के बहुत सारे जितने भी दोस्तों क्वालिफाई किए हैं प्रीलिम्स कैंडिडेट्स लगे हुए हैं दोस्तों। मैं भी उसमें से एक कैंडिडेट्स हूँ। मेरा भी दोस्तों एग्ज़ाम है बिहार दरोगा मेंस का। दोस्तों देखिए, हम लोग यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर एक चीज़ करेंगे कि आपको पता है कि आपको हिंदी क्वालिफाई करना है। आपको हिंदी पेपर रहेगा, एक दोस्तों जीएस का पेपर रहेगा। दोस्तों बेसिकली वो जीके ही रहता है, क्योंकि देखिए जीएस उसको कहा जाता है दोस्तों। जिस देखिए अब आपको यहाँ बता देंगे जीएस और जीके में अंतर बताऊँगा। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं कि इस वीडियो का जो मुख्य उद्देश्य क्या है। सबसे पहले दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और दोस्तों जो भी नए हैं जरूर दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको पता है कि इसी तरह का जो बेहतर जो कंटेंट जो है, क्वालिटी कंटेंट मेरे चैनल पर आगे भी मिलते रहेगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं आपको जो नहीं जानते हैं जान लीजिए कि बिहार दरोगा के लिए जो आपको पता है प्रीवियस ईयर जो हुआ है, प्रीवियस ईयर जो दोस्तों मेंस एग्ज़ाम हुआ है आपको 22 और 13 पोस्ट के लिए 24/4/2022 दोस्तों, उसका जो है हम सॉल्यूशन अपने चैनल पर दे दिए हैं। आप जाकर दोस्तों प्लेलिस्ट में बिहार जो है बीपी एसएससी बिहार एसआई करके है, उसमें आप उसको ओपन कीजिएगा तो उसमें मिल जाएगा वीडियो बिहार दरोगा रिलेटेड दोस्तों। उसमें दोस्तों मैं 25-25 करके है लगभग 4 वीडियो में दोस्तों डिटेल्ड एनालिसिस किया हूँ सारे ऑप्शंस का दोस्तों। कि अगर मान लीजिए किसी प्रश्न का उत्तर ए है दोस्तों, तो बी सी डी ये मैंने चर्चा की है, ताकि जो इर्द गिर्द जो भी सवाल उसके आसपास पूछे तो आपका जो है इसमें सही हो जाए, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले दोस्तों ये देख लीजिए, ये जो रिजल्ट आई थी मैं बता दूँ दोस्तों। ये जब रिजल्ट आई थी तो बहुत सारे ऐसे दोस्तों मित्रों का मेरे कमेंट आया दोस्तों। बहुत सारे मित्र एग्ज़ाम भी दिए थे, उनसे दोस्तों बातचीत में यही पता चला कि दोस्तों कुछ उनसे मिस्टेक हो गई थी। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे कि कुछ गलती हो गई थी, तो उनके आधार पर देखिए लगभग जो 21,000 दोस्तों प्लस मतलब 21,758 को दोस्तों यहाँ पर क्या है अयोग्य किए गए, जिनमें से दोस्तों देखिए यहाँ पर ये जो है दूसरा नंबर कदाचार तो दोस्तों अलग बात है। देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर क्या है, अब फिर देखिए दोस्तों, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि ओएमआर पर गलत रोल नंबर जो भर दिए थे दोस्तों, तो देखिए ये आपको लगभग 12,000 मतलब 11,533 यानी 12,000 कैंडिडेट्स का दोस्तों अयोग्य कर दिया गया था। उसी प्रकार ओएमआर में गलत प्रश्न पुस्तिका भर दिया गया था, जैसे ABCD जो होता है दोस्तों, उसमें आपको 7400 के आसपास जो है उनकी अयोग्य कर दिया गया था। उसी प्रकार दोस्तों ओएमआर पर हस्ताक्षर नहीं था, जिसके चलते जो 607 कैंडिडेट का दोस्तों अयोग्य कर दिया गया था। उसके बाद देखिए कोई हिंदी अनुच्छेद नहीं लिखा था, कोई अंग्रेजी अनुच्छेद नहीं लिखा था, कोई दोस्तों दोनों नहीं लिखा था। इस प्रकार दोस्तों देखिए कि मेजोरिटी जो कैंडिडेट्स हैं ओएमआर रिलेटेड जो गलती किए हैं, जिसके चलते दोस्तों उनका रिजल्ट जो है रुक गया। हालांकि दोस्तों वो पढ़ने में बहुत अच्छे थे, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो दोस्तों पढ़ने में कमज़ोर थे, पढ़ने में अच्छे थे, थोड़ा सा त्रुटि हो गई, ठीक है, जिसके चलते जो उनका दोस्तों है रिजल्ट जो है रुक गया। ये दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि ओएमआर में किसी प्रकार की गलती नहीं करना है, ठीक है। ओएमआर को कैसे अच्छा से भरना है, ताकि जो है एक छोटी सी गलती के कारण दोस्तों जो दरोगा बनने का जो है डबल स्टार बनने का सपना जो है आपका चकनाचूर ना हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो हम लोग देखेंगे, मैंने आपको यही दिखा दिया कि ये स्थिति है कि लगभग जो है ओएमआर में गलती भरने के चलते बहुत लोग जो है अयोग्य हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए हम लोग सिलेबस देख लेंगे। देखिए आपको पता है कि ये जो वैकेंसी जो एग्ज़ाम हो रही है दोस्तों लेवल 6 की है, और बिहार सब इंस्पेक्टर, जिसको दोस्तों दरोगा भी कहा जाता है सामान्य भाषा में। और देखिए पोस्ट की संख्या कितनी, 1275, ठीक है। आपको 25 तारीख को ये एग्ज़ाम होगा मेंस का। पीटी का दोस्तों तो रिजल्ट आ ही गया, आप सबको पता ही है दोस्तों। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 12वीं परीक्षा की चर्चा करना दोस्तों यहाँ पर उचित नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों अभी तो हो चुका है दोस्तों। हम लोग बात करेंगे मुख्य परीक्षा की। देखिए मुख्य परीक्षा में दोस्तों दो पत्र होंगे। एक तो दोस्तों हिंदी का होगा, सामान्य हिंदी का होगा, ठीक है, लिखा हुआ 2 घंटे का। और दोस्तों MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, आप देख सकते हैं, सामान्य हिंदी 2 घंटे का, 100 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। ABCD आपको दोस्तों वहाँ टिक मारना है। तो दोस्तों जो जहाँ तक हिंदी का प्रत्य है, इसमें अधिकांश कैंडिडेट जो है पास कर जाते हैं। तो अभी जो आपको पता है कि आज 21 तारीख है और 25 तारीख को दोस्तों एग्जाम है, लगभग 3 से 4 दिन बचा हुआ, ठीक है, 3 to 4 डेज बचा हुआ दोस्तों। इसमें कुछ नहीं करना है, अंतिम समय में कुछ भी नया मत पढ़िए। जो आप पढ़ लिए दोस्तों, जहाँ से भी पढ़े हैं, जिस भी सोर्स से पढ़े हैं, उसी को दोस्तों रिवाइज किए। आप लोग जब पढ़ रहे हो दोस्तों, तो आप जो है गोल मार्क्स जो है कुछ
चिन्ह दिए होंगे कि ये जो है इनको याद नहीं हो रहा है, जो है इसको रिवीजन करना है। तो दोस्तों यही 4 दिन है, अब उसको जो है रिवाइज कीजिए, लगातार दोस्तों रिवाइज कीजिए। जो भी आपका शॉर्ट ट्रिक्स है, मैथ का, रीजनिंग का दोस्तों, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, जो भी दोस्तों है आपको, हिस्ट्री का, जितने भी सब्जेक्ट है, अब जो दोस्तों आप लोग ने पढ़ लिया उसी को रिवाइज कीजिएगा। और दोस्तों हिंदी का जहाँ तक प्रश्न है दोस्तों, प्रीवियस ईयर आपके पास होगा ही। हिंदी का जो प्रश्न पत्र है उसको जरूर दोस्तों एक या 2 सेट जरूर दोस्तों उसको बना लीजिए, ताकि दोस्तों आपको है कुछ नया नहीं लगे, ठीक है। आपको पता है बहुत हिंदी आसान होता है, संज्ञा, सर्वनाम, यही सब दोस्तों आते रहते हैं, विशेषण, क्रिया विशेषण, समास, संधि विच्छेद, यही सब दोस्तों आपको रहेगा, लिंग, वचन, कारक, इसी प्रकार का दोस्तों कुछ आपको पैसेज रहेगा दोस्तों, पैसेज दिया रहेगा तो उसमें से दोस्तों छांट करके लिखना, शीर्षक क्या है, तो दोस्तों उस पैसेज से ही 4-5 सवाल रहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार का जो है आपको हो जाएगा, उसमें पास कर जाएंगे। जहाँ तक दोस्तों दूसरा प्रश्न, और दोस्तों मैं बता दूं कि जो हिंदी है क्वालिफाइंग है, तो इसमें कोई डरना नहीं है, सभी लोग पास कर जाते हैं। दूसरा दोस्तों द्वितीय प्रश्न पत्र जो है ये मेन है, यही स्कोरिंग है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, चलिए यहाँ देखते हैं कि द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, मानव भूगोल, गणित और मानसिक योग्यता दोस्तों रहेगा। इसमें 200 नंबर का रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगी 2 घंटे की। दोस्तों मैं चलिए आपको बता देता हूँ कि जीके और जीएस में देखिए क्या अंतर है। दोस्तों देखिए जीके का मतलब होता है जनरल नॉलेज, जीएस का मतलब होता है जनरल स्टडीज। जीके दोस्तों मतलब हो गया कि आपको एमसीक्यू, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए पूछ देगा कि अभी हाल ही में राम मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में हुआ, दोस्तों यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी, दोस्तों यूपी हो जाएगा सर। ये दोस्तों होता है वन लाइनर होता है दोस्तों, इसको जनरल नॉलेज कहा जाता है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री कौन है, बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, कौन 2 डिप्टी सीएम नया बने, कौन बिहार विधानसभा का अध्यक्ष बने, ये सब दोस्तों जीके में आते हैं। दोस्तों जहाँ तक जनरल स्टडीज़ की बात है दोस्तों, जनरल स्टडीज़ का मतलब होता है दोस्तों सामान्य अध्ययन। ये दोस्तों आपको बीपीएससी और यूपीएससी जो एग्ज़ाम होते हैं सिविल सर्विसेज का, उसमें दोस्तों पूछे जाते हैं इस प्रकार के सवाल। दोस्तों जनरल स्टडीज़ का मतलब होता है कि आप उसके कंसेप्चुअल क्रिएटिव आपका कितना है। दोस्तों उसमें ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है कि मेंस होता है, आपको यूपीएससी में मेंस होता है दोस्तों, बीपीएससी में भी होता है, और दरोगा में। देखिए दरोगा का जो मेंस है दोस्तों एमसीक्यू है, ठीक है, इसमें कोई कंसेप्ट की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों यही है, ये आपको दरोगा में जो पूछा जाएगा जीके पूछा जाएगा। और दोस्तों जो बीपीएससी यूपीएससी में पूछे जाते हैं दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, कंसेप्चुअल होता है। मेंस होता है दोस्तों, उसमें आपको पता है 10 नंबर से लेकर के 20 नंबर तक का दोस्तों पूछे जाते हैं यूपीएससी में। अब बिहार में तो दोस्तों आपको पता है कि 38 नंबर का भी सवाल होता है, ठीक है, 36 नंबर का डीआई होता है सर। तो कहने का मतलब है कि यही दोस्तों बेसिक जीएस और जीके में अंतर है। अब हम लोग दोस्तों ये देख लेंगे, आप लोग जो है दोस्तों जो प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको पता है कि मैथ आता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, हाँ, गणित आएगा, रीजनिंग आएगा, भूगोल, सामान्य विज्ञान, साइंस, हिस्ट्री दोस्तों आता है दोस्तों। जो कि और एक चीज़ मैं दोस्तों यहीं पे बता दूँ आपको कि बहुत सारे सवाल जो है रिपीटेटिव होते हैं, आपको रिपीट करते हैं प्रीवियस ईयर से। जैसे कि दोस्तों मैं आपको एग्जांपल दूँ, आपको दोस्तों पता होगा कि 2213 पोस्ट का जो मेंस 24/4/2022 को हुआ था, उसका दोस्तों 4 से 5 सवाल मैं आपको बताऊंगा कि सेम सवाल को दोस्तों रिपीट किया गया किसके पेपर में। और अभी दोस्तों 1 मिनट हो जाइए, तुरंत बता रहा हूँ दोस्तों। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस ईयर जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। उससे आपको 4 से 5 नंबर अब जो दोस्तों मैं कहे का मतलब कि बढ़ जाएगा, ठीक है, फ्री में एकदम, मतलब इसको घलुआ में कहा जाएगा। देखिए जो दोस्तों बिहार पुलिस मद्य निषेध दरोगा एवं अनुमंडल अग्निशमनालय जो आपको होता है फायर वाला दोस्तों, उसके जो मुख्य परीक्षा हुआ था 3/9/2023 को, उस पर दोस्तों उससे 4-5 सवाल जो है मैं आपको बताऊंगा, आप जाकर मिला लीजिएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर से मिल रहा है। जैसे कि दोस्तों उसमें सवाल एक पूछा गया था, इनडायरेक्टली दोस्तों मैंने चर्चा भी किया है। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों एक्साइज वाला, ध्यान दीजिएगा, अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ पर इसी प्रकार के रिलेटेड है सवाल पूछा गया, आप देख सकते हैं दोस्तों। आपको पता है कि देवप्रयाग मिलती है, तो दोस्तों इसी प्रकार का सवाल जो है रिपीट करेगा। जैसे मैंने बताया था दोस्तों कि 1 2 3 4 ऑप्शन है, सपोज कि दोस्तों इसका आंसर ये हुआ, ये 3 ऑप्शन में नहीं होगा, लेकिन दोस्तों इस 3 ऑप्शन के बारे में जानना है कि हो सकता है दोस्तों इससे आगे वाले एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। मैं दोस्तों वहाँ पर जब मैं मेंस का चर्चा किया था 2213 वाला, उसमें आपको बताया था कि इसको पढ़ लीजिए, अलकनंदा था भागीरथी। जब दोस्तों मैं यहाँ पर पढ़ रहा था, ठीक है, मेरे पास दोस्तों क्वेश्चन बैंक है, तो वहाँ पर मैंने देखा कि तो एक सवाल पूछा गया है अलकनंदा और भागीरथी वाला दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो है सवाल रिपीट करता है दरोगा मेंस का, इसको जरूर आप लोग बना लीजिएगा। ये तो दोस्तों एक एग्जांपल मैंने दिया। देखिए दूसरा एग्जांपल दोस्तों, वो सवाल डायरेक्ट देखिए पूछ लिया गया है, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी, दोस्तों घटेगी। ये सवाल दोस्तों डायरेक्ट है उस मेंस में 2213 वाला में। अब दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूँ ये सब ये आपको मद्य निषेध वाला है, ठीक है, फायर वाला।
आपको पता जो है तो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों एक और आपको बता देता हूँ, मैंने 2 सवाल बताया जो कि रिपीट किया है, और भी दोस्तों आपको देखिए बता रहा हूँ। कहने का मतलब है दोस्तों कि जो है प्रीवियस ईयर जरूर लगा लीजिए, अगर नहीं लगाए हैं तो लगाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसका रिविजन कर लीजिए। दोस्तों 2 बताया, अब देखिए और बताता हूँ कि तो दोस्तों केवल एक पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा बहुत सारे जब प्रीवियस ईयर बनाएंगे तो पता चला कि तो सवाल जो है अधिकांश जो है आपका रिपीट किया है। जैसे दोस्तों सवाल नंबर 3, जैसे मैंने अब दोस्तों देखिए यहाँ पर आप अब वहाँ ध्यान देंगे कि पूछा था कि अमरकंटक से कौन नदी निकलती है, तो दोस्तों वहाँ शायद सोन नदी था। यहाँ पर दोस्तों मैं वहाँ बताया था कि अमरकंटक से और कौन कौन नदियाँ निकलती थी, मैंने उस सवाल का जब डिस्कस कर रहा है आप जाके मेरे वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों अमरकंटक से मैंने बताया था कि नर्मदा भी निकलती है और दोस्तों सोन नदी भी निकलती है, ठीक है। देखिए दोस्तों, तो ये जो सवाल मध्य निषेध ने पूछेगा कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो इसका दोस्तों अमरकंटक होगा। तो इस प्रकार दोस्तों देखेंगे कि 3 से 4 सवाल मैंने बताया दोस्तों। एक चीज़ और सवाल दोस्तों वहाँ बताया था, एक सवाल देखिए क्या पूछा था वहाँ पर कि दोस्तों आपको हाँ विषुवत रेखा किन दोस्तों देशों से होकर नहीं गुजरती है, दोस्तों उसमें था भारत, ठीक है। आपको पता है विषुवत रेखा मैंने दोस्तों उस सवाल में बताया था, देख लीजिएगा कितने देशों से गुजरती है। और दोस्तों वहीं पर मैंने बताया था कि याद कर लीजिए कि कर्क रेखा दोस्तों कितने राज्यों से गुजरती है, मैंने आपको बताया था। आप जाकर वीडियो देखेंगे तो आपको वहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने वेरीफाई जाकर कर सकते हैं। दोस्तों मैंने वहाँ पर एक आप इंडिया का मैप बनाया था कि आप लोग कर्क रेखा पूछ सकता है। देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये दोस्तों यहाँ से 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, मैंने आपको बताया था। तो उसको भी आप देखिए पूछ दिया कि किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन है पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये सब जो है दोस्तों मैं बता दूं कि 8 राज्य कौन कौन है, सुन लीजिए ध्यान से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। तो दोस्तों यही है। तो कहने का मतलब दोस्तों कि सवाल बहुत सारे रिपीट कर रहे हैं। मैंने आपको 5-6 इस दिखा दिया, मद्य निषेध और अनुमंडल अग्निशमन जो अधिकारी का एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, तो उसका 5 से 6 सवाल दोस्तों रिपीट किया। किस में दोस्तों 24/4/2022 को जो हुआ था 2213 दरगाह से। तो इसी प्रकार दोस्तों बहुत सारा आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा। अभी दोस्तों मैं चूँकि मेरे को पता है कि कम दिन मिला है आपको, 16 फरवरी को मेरा पटना हाई कोर्ट एसओ का दोस्तों इंटरव्यू था, उसके बाद जो मैं यहाँ लगा हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए वीडियो भी बना रहा हूँ। तो दोस्तों मैं यही देखा कि सवाल रिपीट करते हैं, तो अंतिम समय आप लोग जो है प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा, और देखे होंगे दोस्तों रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। ये तो हो गया दोस्तों इसकी बात। दोस्तों अब देखिए OMR की बात आते हैं। आपको पता है कि मेंस में दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और OMR दिया जाएगा आपको, ठीक है। दोस्तों आप पता जान लीजिए OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि एक मशीन होती है, उसमें दोस्तों जो भी आप रंगते हैं, सब कुछ जैसे रंग दिए ब्लैक कलर से, ठीक है, ब्लैक या ब्लू कलर से, आप देख लीजिएगा कि एडमिट कार्ड में क्या लिखा हुआ है दोस्तों। उसको क्या कहता है, स्कैन करता है। उस मशीन में स्कैनर होता है जिसमें आपको स्कैन कर लेता है कि आपने कौन सा सेट लिखा है दोस्तों, ABCD, और उस सेट के अनुसार दोस्तों उसमें ऑलरेडी प्रोग्रामिंग रहता है कि दोस्तों कि इसका जो सेट A का क्या आगे का आंसर होगा, मॉडल जो उसमें आंसर जो फिट किया है उसी के अनुसार जो है आपको दोस्तों चेक कर देगा कि आपने अगर वो बनाया है, जैसे सपोज कीजिए उस जो फीड आंसर है A का B है और दोस्तों आपने B ही बनाया तो आपको सही काउंट कर लेगा। अगर दोस्तों आपने C लिखा है तो दोस्तों उसको गलत, उसको क्रॉस कर देगा, मतलब उस सेंस कर लेगा कि आपने गलत बनाया है, तो उसका उसको जो है कन्वर्ट निगेटिव मार्किंग करके आपको अल्टीमेटली फाइनल रिजल्ट दे देगा, ठीक है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आप जब देखिए OMR का मैंने बहुत सारा सैंपल दोस्तों आपको दिखाया। OMR किसी प्रकार दोस्तों आपको जो बिहार दरोगा का PT दिए होंगे दोस्तों, तो वही मेंस भी उसी प्रकार का होगा। तो दोस्तों OMR का दूसरे एग्जाम का कोई प्रारूप है, ठीक है। दोस्तों जैसे करना क्या है, जैसे दोस्तों नाम लिखा है तो आप नाम लिखिएगा। आपको देखना दोस्तों कि बोल्ड में लिखना है कि क्या लिखना है, और दोस्तों ब्लैक लिखना है, ब्लू, सब दोस्तों इंस्ट्रक्शन में आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए डेट ऑफ एग्ज़ाम लिखना है, जो भी दोस्तों वो कहेगा आपको कैटेगरी यहाँ भरना है, आपको जो भी है आप जो है आप उसको देख लीजिएगा और जैसे है। और दोस्तों एक चीज़ और, वहाँ पर दोस्तों एक पैसे दिया रहता है, ठीक है, 2 से 3 लाइन का, एक दोस्तों हिंदी में रहता है और एक दोस्तों इंग्लिश में रहता है। तो उसको दोस्तों दोनों को ध्यान से लिखना है, ठीक है। जहाँ पर हिंदी का स्पेस है हिंदी में लिखना है, अंग्रेजी का स्पेस है अंग्रेजी में लिखना है। दोस्तों दोनों को लिखना है, छोड़ना नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट दोस्तों हिंदी लिखे हैं तो अंग्रेजी छोड़ दिए हैं, अंग्रेजी लिखे तो हिंदी दोस्तों, इसलिए दोस्तों वो अयोग्य हो चुके हैं, ठीक है। तो इस पर अगर ध्यान रखना है, जहाँ दोस्तों कैंडिडेट का साइन हो वहाँ पर साइन भी करना है, जहाँ इन्विजिलेटर का साइन है दोस्तों, अगर छूट भी रहा होगा, मान लीजिए हो सकता है कि इन्विजिलेटर छोड़ दें, दोस्तों उनको बुला कर बोलिए कि मेरा साइन कीजिए, क्योंकि दोस्तों जब तक इन्विजिलेटर का साइन नहीं होगा आपका जो कॉपी अमान्य होगा, ठीक है, हमारा अमान्य होगा। तो ये सब जो है बारीकी थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों ज्ञान अलग चीज़ है। अगर ज्ञान रहते हुए भी देखिए
बीमार अगर गलत भर देंगे, छोटी सी मिस्टेक कर देंगे, सपोज कीजिए आपने सीरीज गलत भर दिया ABCD, तो दोस्तों आपका जो है रिजल्ट नहीं हो पाएगा। फिर दोस्तों परेशानी, आप परेशान होंगे। दोस्तों आपको पता है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं बहुत आम घर से होते हैं दोस्तों, उनकी इतना क्षमता नहीं होती है कि आयोग के बड़े बड़े आयोग जो ताकतवर है उसके खिलाफ कोर्ट में जाएँ। बहुत दोस्तों धन खर्चा ये सब तो है नहीं, तो इसलिए दोस्तों थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, ठीक है। कि कोर्ट कचहरी सब का कोई चक्कर नहीं होगा। आपका दोस्तों ज्ञान का दोस्तों है OMR के माध्यम से मूल्यांकन होगा और आप दोस्तों दरोगा बनेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस अंतिम समय में आप लोग यही कीजिए। ये वीडियो बनाने का मतलब यही था कि आप लोग ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से दोस्तों सफल होंगे। और ऑल द बेस्ट अभी से ही दोस्तों। अभी आपको पता है कि प्रैक्टिस करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। मैं भी दोस्तों जो है प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर है वही पैक कर रहा हूँ जितना समय मुझको मिला है, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।